और आइए बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों में मामूली बात को लेकर खूनी झड़प हुई, जिसमें उनके एक भांजे की मौत भी हो गई है। चूंकि केस हाई प्रोफाइल है, इसलिए इस पर राजनीति भी हो रही है। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि भले ही ये मामला परिवार के बीच का हो, लेकिन इसका मैसेज साफ है, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अफसोसनाक है। तो हत्या पे जिसकी भी हत्या होती है हमको अफसोस लगता है। मौत से कहाँ कि कोई ये है, लेकिन जिन परिस्थितियों में होता है, किन कारणों से होता है, विवाद में होता है, खासतौर पर सुनने में आया कि ज़मीनी विवाद है, तो ऐसा क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए। हुआ ये है कि ये तो एक घटना है, लेकिन कई घटनाएं लगातार बिहार में ऐसी हो रही है कि जिसको संभाला जा सकता था। जब सरकार का और प्रशासन का इकबाल बुलंद रहता है तो घटनाएं कम होती हैं, जब इकबाल कमजोर हो जाता है तो घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये उसी का परिलक्षण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन मतलब देशद्रोह है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को फॉलो कर रही है, पूरा देश एक साथ मिलकर विकसित भारत के लिए काम कर रहा है, और ऐसे में किसी ऐसे आक्रांता का जिसने भारत के महापुरुषों का अपमान किया हो, उन पर अत्याचार किया हो, उसका महिमामंडन नए भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए, और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो इस घटना के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था उसे संभल नहीं पा रही है। भागलपुर ही नहीं, आए दिन घटनाएं घट रही है, और आप लोग के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि बिहार बढ़ते अपराध को बिहार सरकार रोकने में विफल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। क्योंकि इनकी तबीयत खराब कराने में 2, 4, 5, 6 गो लोग हैं जो उनके आजू बाजू में रहते हैं, और वो लोग सप्लाई क्या क्या करते हैं दुनिया जानती है। माननीय मुख्यमंत्री इन लोग से पिंड छुड़ाइए और अपना इस्तीफा सौंप कर और जल्दी से ना इलाज कराइए, क्योंकि बिहार असुरक्षित अपने आप को हर व्यक्ति समझ रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए और भागिए। जब देश बिहार में गृह राज्य मंत्री का सगा संबंधी सुरक्षित नहीं है, तो हम अब क्या सुरक्षित रहिएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। 13 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को पंजाब पुलिस ने हटा दिया है। बैरिकेडिंग तोड़कर रास्ता खोला है, जिसके बाद से दोनों तरफ से आवाजाही शुरू कर दी गई है। हालांकि किसान नेता इस एक्शन का विरोध कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिस तरह का एक्शन लिया है वो तरीका बिल्कुल गलत है। टिकैत ने कहा कि किसान तो शांति से बैठे थे, फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती की क्या जरूरत थी। जिस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया हुआ, और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहाँ से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ की कमेटी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था।
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसके पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत है। साजिश के तहत किसानों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। राजा वड़िंग ने कहा कि अगर भगवंत मान की सरकार में हिम्मत है तो जो काम अंधेरे में किया वो दिन में करना चाहिए था। ये अंग्रेजों के समय होता था। देश प्रेमियों को बुलाया जाता था जो आंदोलन करते थे, जब बुलाते थे फिर उनको बातचीत के समय पकड़ लिया जाता था। तो ये दरअसल उसी प्रकार का एक एक्शन है। मीटिंग के लिए बुलाया और आपने पकड़ लिए, फिर रात को 11-12 बजे आपने ऑपरेशन चलाया, फिर दिन दिहाड़े करो ना। जो काम करना आप दिन में क्यों नहीं करते, रात के धोखे में क्यों करते हो? और इसमें आई थिंक दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री सेम पेज पे हैं और जानबूझ के देश के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी भगवंत मान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये वही भगवंत मान है जो पंजाब में सरकार बनाने से पहले किसानों के फेवर की खूब बातें कर रहे थे, उनके सुर में सुर मिलाते थे। लेकिन अब भगवंत मान को समझ आ गया है कि अब ये किसान उनके किसी काम के नहीं है और इसलिए उन्होंने भगा दिया है, उनके मोर्चे भी तोड़ दिए हैं। वो जब आए अपने घर से चल के, उनको कौन लेके आया? आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई। खनौरी बॉर्डर में उनको बैठे को 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, 2 साल के लगभग हो गया। वहां पे उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए। वो किसने बनाने दिए? आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाने दिए। आप सरकार ही उनको, मैं कहूंगा कि जब वो आके बैठे थे तो वो कह रहे थे हाँ इनकी मांगे मांगनी चाहिए, और अपने आप बयान दिया था अपनी मीटिंग के बाद कि इनकी मांगे तो दिल्ली को लेके, मेरे को क्या। और आप पहले अपने आप इनकी बात जा इनके प्रोटेस्ट में, जब आप ऑपोजिशन में थे तो हिस्सा बनते थे। अब जब उन्हें अपनी बात करने के लिए, वो अपनी बातें मनवाने के लिए वो अपना हाँ का नारा मार रहे हैं, तो भगवंत मान को अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब इनकी वोटें ले ली हैं, अब उसने शहर की वोटें लेनी है, तो उसने अब इंडस्ट्री का लाभ लगाना शुरू कर दिया।